नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, पद, मान, सम्मान अनायास ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातकों पर कोई आपत्ति विपत्ति अगर आ भी जाए तो देवगुरु उसे दैवी सपोर्ट दिला देते हैं, उसकी विपदा अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग मकर राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा, किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा करना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश की शुरुआत करना या रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, वाहन खरीदना, घर की सुख सुविधा के साधनों को क्रय करना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर, रिटेल डीलर शॉप की शुरुआत करना या फिर और कोई शुभ कार्य यदि गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किए जाएं तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यवहारिक अनुभव भी है, जिन्होंने गज केसरी राजयोग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहा है, किन किन भाव में बन रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव,
और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है और 3 जून, डेट आप नोट कर लीजिए, 3 जून 12:20 पर 12:20 PM चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। कर्क राशि चंद्रमा की स्वराशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है, तो कर्क राशि में देवगुरु और चंद्रमा दोनों ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर न केवल गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण राजयोग बन रहे हैं। 3 जून को विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी भी है, प्रातः 10:56 से लेकर के और अगले दिन 1:43 प्रातः तक। और इस दौरान आप भगवान श्री गणेश की पूजा करके किसी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन वृद्धि योग भी है, जिस कार्य को आप करेंगे उसमें वृद्धि होगी। और प्रातः 5:23 से शाम 7:05 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। जिस कार्य को आप करेंगे उसमें सिद्धि प्राप्त होगी। और इसके अलावा रवि योग भी है। तो इस तरह से 3 जून बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 जून को कई राजयोग बन रहे हैं। अब आइए बात करते हैं गज केसरी राजयोग की। तो देवगुरु तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण नहीं करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद्रमा पर दृष्टि तो पड़ रही है और चंद्रमा का गोचर अपनी ही राशि में है, देवगुरु की दृष्टि उच्च की राशि पड़ रही है
और चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। ये राजयोग कुंडली के सप्तम भाव में बन रहा है। सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य सुखों का, आपके विवाह का, पार्टनरशिप का, लव रिलेशंस का, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का विचार किया जाता है। वैवाहिक रिश्तों की तलाश इस गोचर में पूरी होगी, और इस गोचर में अगर वैवाहिक संबंध तय होता है या फिर इस गोचर काल में आपका विवाह होता है तो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा। आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। इस बात के प्रबल योग हैं कि आपके जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर बने। शादी ब्याह के रिश्ते तय करने के लिए, कोई कानूनी अनुबंध करने के लिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए, नए रिश्तों को बनाने के लिए, रूठे हुओं को मनाने की शुरुआत, गलतफहमी नाराज़गी दूर करने के लिए बहुत ही बेहतर योग है। ये योग तो इतना श्रेष्ठ है कि वो दंपत्ति जो कि वैवाहिक संबंधों को तोड़ने की दहलीज पर खड़े हैं, यानी कि जिनका डाइवोर्स का मुकदमा चल रहा है, स्थिति तलाक तक पहुंच चुकी है, वो भी अगर इस राजयोग के बनने पर इस गोचर काल में अगर प्रयास करें तो एक बार फिर से उनके वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी। इतना प्रबल प्रभाव होगा इसका। चंद्रमा अत्यंत सौम्य और शीतल ग्रह हैं, और चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। आपका व्यक्तित्व अत्यंत सौम्य होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार मिलनसार होगा। देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि करेंगे। आप अपने वैवाहिक जीवन, लव रिलेशन, पार्टनरशिप में आ रही किसी भी कटुता या तनाव को अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर दूर करने में सफल होंगे। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए भी ये समय अत्यंत उपयुक्त है। वजह क्या है कि देवगुरु आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप करेंगे। अगर अभी तक ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरों की नहीं सुनते थे, तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि करने से आपके स्वभाव में बदलाव आएगा। आप दूसरों की बात भी सुनोगे, और जब आपके अंदर ये भावना आ जाएगी तो दाम्पत्य जीवन में या लव रिलेशन में कोई भी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। सप्तम भाव व्यापार का है। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंधों को स्ट्रॉन्ग करेगा ये गोचर। आप पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। खासकर महिलाओं के सहयोग से किसी व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप अपनी पत्नी के नाम से भी किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, और ये व्यापार व्यवसाय आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। आइए अगली डेट की बात करते हैं। 8 जून 2022 प्रातः 10 बजे 10 AM चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, और चंद्रमा आपके कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, नवम भाव में। यहाँ पर बहुत ही बेहतर योग बन रहा है। चंद्रमा और देवगुरु का समसप्तक दृष्टि संबंध। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी, और ये योग अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी होगा, क्योंकि ये योग भाग्य भाव में बन रहा है। नवम भाव से भाग्य का, पूर्व संचित कर्म का, धर्म का, उच्च शिक्षा का, यात्रा देशाटन का और पिता का विचार किया जाता है। देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के, और
उच्च शिक्षा के भाव नवम भाव में चंद्रमा का गोचर है। तो ऐसे में वो छात्र जो कि उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, खास करके आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो विदेश जाने के प्रबल योग हैं। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा देशाटन के लिए, मांगलिक कार्य करने के लिए ये समय बहुत बेहतर है। पिता से रिश्ते अगर ख़राब हो गए हैं किसी वजह से तो उसे सुधारने का भी बहुत अच्छा समय है। चंद्रमा की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, पराक्रम भाव पर, और यहाँ पर देवगुरु गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। चंद्रमा आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। मानसिक अशांति, मन में उद्विग्नता की जो स्थिति थी वो दूर होगी। आप स्थिर और शांत मन से अपने कार्य क्षेत्र में जुटेंगे। देवगुरु आपके बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे और सफलता के शिखर पर पहुंचा देंगे। नवम भाव से पिता का भी विचार किया जाता है और इस राजयोग के बनने पर पिता का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कराएं या आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करें, और पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे और भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। यहाँ पर चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हैं। भाग्य के सपोर्ट से आपको बहुत अच्छा वैवाहिक रिश्ता मिल सकता है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा सहयोगी, अच्छा पार्टनर भी आपको मिल सकता है जो पैसा भी लगाएगा और साथ ही साथ आपके साथ अत्यंत सौम्य तरीके से, अच्छे ढंग से व्यापार व्यवसाय की शुरुआत भी करेगा। आइए अगली डेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली डेट है 12 जून। 12 जून शाम 6:33 PM। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे और लाभ भाव के स्वामी भी मंगल हैं। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। 11वां भाव लाभ का भाव होता है और यहाँ पर आपको देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से हर तरह का लाभ होगा। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। 11वां भाव हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं, हमारे सपनों को प्रदर्शित करता है और चंद्रमा हमारा मन है और यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि हमारे मन पर पड़ रही है, हमारे चंद्रमा पर पड़ रही है। आपकी कोई इच्छा, कोई सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे थे लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे थे, उस सपनों को पूरा करने के लिए आप शुरुआत इस समय कर सकते हैं और आपका सपना पूरा होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। विवाह की इच्छा थी वो पूरी होगी। संतान के विवाह या संतान को नौकरी प्राप्त हो ऐसी इच्छा थी वो पूरी होगी। मकान बनवाना चाहते थे वो इच्छा पूरी होगी। वाहन खरीदना चाहते थे वो इच्छा भी पूरी होगी। और चूंकि एकादश भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो अगर आप ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो वह इच्छा भी आपकी पूरी होगी। चंद्रमा आपका मन है और चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर, धन के भाव पर, तो आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की इच्छा रखेगा। आप एक व्यापार के साथ दूसरा कोई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से भी कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं और इस तरह से आपके आय के एक से अधिक साधन होंगे और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।
यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है, लव रिलेशंस का विचार किया जाता है। संतान की प्राप्ति की योग भी हैं और संतान की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं इस गोचर काल में। 12 जून को 6:33 शाम से अगले 54 घंटों के भीतर आप प्लानिंग करते हैं और अगर सफल होते हैं तो वो संतान चंद्रमा के समान शीतल और सौम्य स्वभाव की, देवगुरु के समान ज्ञानवान, बुद्धिमान और भव्य व्यक्तित्व की स्वामी होगी और उसके जन्म लेते ही आपका भाग्योदय भी होगा। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिल सकता है और संतान को जॉब मिल सकती है या संतान का कोई व्यापार व्यवसाय वो शुरू कर सकती है। 12 जून के बाद अगली डेट है 20 जून। 20 जून रात्रि 8:33 पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनने से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही साथ आपके मन में स्थिरता आएगी। सोच सकारात्मक होगी, कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा। आप मन लगाकर कार्य करेंगे, पूरे मन से कार्य पर फोकस करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी, ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी, तो फिर धन का लाभ होगा। लाभ भाव के स्वामी स्वयं मंगल हैं, जो आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा का संचार करेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, खास करके आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन में, मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा या सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड वर्क्स में, पुलिस विभाग में, किसी भी नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं। तीसरे भाव से भाई बहनों का विचार किया जाता है और अगर आप भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का है और यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं। नई नौकरी, नया व्यापार या नौकरी में ट्रांसफ़र, इसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं और इसमें आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा और देवगुरु की युति आपको जिज्ञासु बना देगी। आपकी ज्ञान की प्यास, हर चीज़ को जानने समझने की इच्छा बलवती होगी। आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। परिणाम ये होगा कि आप जो भी कार्य करेंगे वो उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य होगा और जब आपका कार्य अच्छा होगा, परफॉर्मेंस बेटर होगी, तो आपको इसका रिवार्ड भी मिलेगा। नाम, यश, धन। धन के मामलों में आप एक भी पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये देवगुरु का प्रभाव होता है तीसरे भाव में और इससे बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और यहाँ बता दूँ आपको कि शनि का गोचर भी सेकंड हाउस में है, कुंभ राशि में, और शनि जब सेकंड हाउस में गोचर करते हैं तो शनि का भी यही प्रभाव होता है। वह भी बचत को प्रोत्साहन देते हैं। फालतू खर्चे बंद होंगे, बचत बढ़ेगी। हालांकि देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं तो थोड़ा बहुत खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो खर्च होगा अच्छे कार्यों पर होगा, मांगलिक कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर, शादी ब्याह पर, बच्चों की शिक्षा पर, अच्छे कार्यों पर होगा। और ये जो है आपका धन का खर्च, ये आपके लिए लाभप्रद होगा क्योंकि आप दान पुण्य पर, धार्मिक कार्यों पर, धर्म और सत्कर्म पर पैसा खर्च करेंगे। अगली जो डेट बनेगी वह 30 जून। 30 जून को चंद्रमा का गोचर फिर से कर्क राशि में होगा। शाम 6:23 पर 30 जून 6:23
23 पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में सप्तम भाव में होगा और इसका वही प्रभाव होगा जो कि 3 जून को मैंने बताया है। तो 3 जून और 30 जून दोनों का एक जैसा ही प्रभाव है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपकी कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में हर डेट्स का विस्तार से विश्लेषण किया है। अगर आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु स्ट्रांग हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, अगर कमज़ोर हैं तो उपाय कर लें। चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।